हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 11 मध्यस्थता और वार्ता। इसमें मैंने जो वार्ता वाला टॉपिक था उस पर पहले ही 2 क्वेश्चंस कवर करवा दिए थे अपने प्रीवियस वीडियो में। तो पहला प्रश्न था वार्ता का क्या अर्थ है, दूसरा प्रश्न था वार्ता के चरण और तीसरा जो प्रश्न था वो था वार्ता के लाभ। इसके मैंने आपको 5 पॉइंट कवर करवा दिए थे। अब इसका हम 6th पॉइंट देखते हैं कि इसमें केवल 2 ही पक्षकार होते हैं। केवल 2 ही पक्षकार जो होते हैं वो वार्ता की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेते हैं। उसमें कोई मध्यस्थ व्यक्ति नहीं होता या कोई मध्यस्थ देश नहीं होता। नेक्स्ट है वार्ता की लचीली विधि। जो वार्ता की विधि होती है वो काफ़ी लचीली होती है, उसको तोड़ा मरोड़ा या बदला भी जा सकता है आसानी के साथ। पॉइंट नंबर 8 है जल्दी समाधान हमको प्राप्त हो जाता है वार्ता के द्वारा। हमको बार बार किसी विषय को खींचना नहीं पड़ता और जो समाधान होता है वो उसी समय आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है 9 पॉइंट अपनी बात मनवाने में सहायक। जो वार्ता की जो विधि होती है उसके द्वारा जो देश होते हैं, जो राष्ट्र होते हैं, वो अपनी बात को मनवाने में सहायक मानते हैं, क्योंकि उसके द्वारा वो अपनी बात को अच्छी तरह से रख पाते हैं, जिससे उनका जो लक्ष्य होता है वो पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है वार्ता की हानियों का वर्णन। तो जी कई वर्षों तक समस्या का हल नहीं। इसकी सबसे बड़ी हानि ये होती है कि इसके द्वारा कई समस्याओं का काफ़ी लंबे समय तक हल नहीं मिल पाता है। कानूनी शक्ति नहीं, वार्ता में जो होता है वो राष्ट्र कानूनी शक्ति नहीं अपना पाते हैं, उनकी कोई ऐसी संधि वगैरह नहीं होती है वार्ता के समय। नेक्स्ट है यदि एक पक्ष जो है वो अच्छी तरह से पक्ष न रख पाए तो उसे हानि होती है। यदि कोई राष्ट्र जो होता है वो उस दिन में अपने पक्ष न रख पाए अच्छी तरह से, तो उसको कई बार उसको हानि का भी सामना करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4 है शक्तिशाली राष्ट्रों को लाभ मिल जाता है वार्ता के द्वारा। पॉइंट नंबर 5 है तीसरा पक्ष न होने के कारण निर्णय तक पहुंचना मुश्किल। वार्ता की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि कोई तीसरा पक्ष नहीं होता है, जिसके कारण जो निर्णय है उस पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल प्रतीत होता है। पॉइंट नंबर 6 है किसी भी पक्ष का बातचीत के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हम किसी भी पक्ष को जो है वार्ता के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है विचार संबंधी मतभेद। जो राष्ट्र होते हैं उनमें मतभेद तभी उत्पन्न होता है और वार्ता की जरूरत तभी पड़ती है जब उनके विचार वो आपस में मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, तो विचार संबंधी कई बार वो वार्ता के मध्य जो होता है वो मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। और मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि जो मैं ये पॉइंट करवा रही हूँ वो बुक में नहीं है, ये पॉइंट मैंने खुद लिखे हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ आप इनको कवर कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक पर, क्योंकि बुक में जो है वो सिर्फ प्रश्न दिए गए हैं, उत्तर नहीं दिए गए हैं। तो जी नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यस्थता से आपका क्या अभिप्राय है? बुक में मध्यस्थता के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताया गया है और वार्ता के बारे में भी थोड़ा सा ही बताया गया है मेरे ख्याल से। मध्यस्थता जब कोई तीसरा पक्ष या राष्ट्र दो विवादित राष्ट्रों के मध्य चल रहे विवाद को समाप्त करवाने में सहायता करता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मध्यस्थता कहा जाता है। जब कोई राष्ट्र 2 राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न हो रहे विवाद को समाप्त करवाने की कोशिश करता है तो उसे मध्यस्थता कहा जाता है। मध्यस्थता गुप्त रूप में की जाती है और फैसले भी गुप्त रखे ही जाते हैं। मध्यस्थ राष्ट्र बिना किसी भेदभाव के दोनों पक्षों में बातचीत करता है तथा कई चर्चाओं के बाद विवादित राष्ट्र किसी निर्णय पर पहुंचता है। मध्यस्थ कभी भी एक न्यायाधीश की तरह कार्य नहीं करता है। यह दोनों राष्ट्रों को साथ लाकर एक दूसरे को समझाने का प्रयास करता है तथा समस्या को खोजने की कोशिश करता है। ये राष्ट्र दोनों पक्षों के साथ बातचीत करके ये भी बताता है कि अगर ये मध्यस्थता सफल नहीं हुई तो इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। मध्यस्थ के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती कि वह स्वयं निर्णय दे या बल का प्रयोग करे। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। अब इसके पश्चात हमको मध्यस्थता वाले टॉपिक से सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं और इसके साथ हमारा 11th लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सिर्फ 12th लेसन जो है लास्ट लेसन है, उसके बाद हमारी ये बुक कवर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।